इस एनिमेशन की इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं था। वो आप सुनने में और उसको करने में एक बड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप जब बना लेते हैं तो फिर जो आपको एक खुशी फील होती है, एक बहुत मज़ेदार फील्ड है, बहुत ही कमाल की फील्ड है। लेकिन एनिमेशन के अंदर वो चीज़ खुद से हो रही होगी। जो कैरेक्टर एनिमेशन है, इसका जो शुरू है वो बेसिकली हमने सबने ही तकरीबन टॉम एंड जेरी और इस तरह के जो कार्टून्स हैं वो हमने बचपन में देखे। वो 2D थे और ये 3D के इस इंडस्ट्री के अंदर जो अर्निंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस एनिमेशन की इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं था। मुझे सिर्फ इतना अंदाज़ा था कि हाँ जी, बस ये एक आप 3D में आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मतलब वो आप सुनने में और उसको करने में एक बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है उसको। वो जब आप कोई चीज़ बना देते हैं, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी एक सिंपल सी चीज़ हो, लेकिन आप जब बना लेते हैं तो फिर जो आपको एक खुशी फील होती है कि ये आपने बनाई है और आपकी बनी हुई, और फिर वो आप दिखाते भी हैं लोगों को और लोग देखते भी हैं उसको। तो मैंने जब मैं सीख रहा था तो उस वक्त मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। उसमें मैंने हवाई जहाज़ बनाया था, मैंने बाइसिकल बनाई थी, मैंने टूथपेस्ट की एनिमेशन बनाई थी। मैंने टूथपेस्ट की एनिमेशन में टूथपेस्ट जो है वो ब्रश आ रहा है और टूथपेस्ट उसमें पेस्ट निकल रहा है, और वो एक एनिमेशन बनाई थी। इसी तरह की, यानी मैंने एक वो बनाया था कॉकरोच मैंने एक कंप्लीट कॉकरोच बनाया था। वो बिल्कुल जब मैं जिस ज़माने में मैं बिल्कुल स्टडी कर रहा था, बिल्कुल शुरू में, उस वक्त ही मैंने वो बनाया था कॉकरोच। और वो कॉकरोच एनिमेटेड था, वो एनिमेशन उसकी हो सकती थी तो, और बनाई भी थी मैंने एनिमेशन। वो फिर जब मैं आगे जॉब पर गया था तो पावर प्लस का एक टीवी कमर्शियल था, उसमें मैंने उस कॉकरोच का यूज़ भी किया था, यानी उसकी एनिमेशन बना के उसको यूज़ किया था। तो कहने का मतलब ये कि यानी एक जादुई दुनिया है। आप जो चीज़ चाहें, जो चीज़ आपके ज़हन में, जो चीज़ आप सोच सकते हैं, वो चीज़ आप बना सकते हैं। एक बहुत मज़ेदार फील्ड है, बहुत ही कमाल की फील्ड है। तो इसका जो अभी राइट नाउ जो, यानी जिस वक्त मैंने स्टडी की थी तो मैं उसके बाद फ़ौरन टीवी कमर्शियल्स की इंडस्ट्री में चला गया था। जो टीवी कमर्शियल्स आप देखते हैं, अब टीवी कमर्शियल्स में आप जो देखते हैं उसमें यानी अलग अलग चीज़ें, मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्ट्स देखते हैं आप, अब अच्छा ये आमतौर पे ना हम वैसे देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता तो आप उसके ऊपर गौर नहीं कर पाते, आप उसको नहीं अंदाज़ा हो पाता आपको। लेकिन जब मैं गया, मैंने प्रोडक्ट्स की एनिमेशन करना शुरू की, तो मिसाल के तौर पर टॉफ़ी की एनिमेशन, कि जी वो टॉफ़ी जो है वो आई और रैपर आया और उसने उसको रैप कर दिया, पैक हो गया वो। इसी तरह से बिस्किट्स की एनिमेशन, बिस्किट एक लेयर, एक बिस्किट आया, ऊपर से क्रीम आई, दूसरे ऊपर से दूसरा बिस्किट आया, उसने आके उसको हल्का सा प्रेस किया, क्रीम जो है वो दबकर थोड़ी सी बाहर निकली, और उसके बाद और बिस्किट आए, और उसके बाद वो पैक आया और वो पैक हो गया। तो अब ये हैं प्रोडक्ट्स की एनिमेशन। आप देखेंगे ये चीज़, वैसे आप इसकी वीडियो शूट कर लें, लेकिन उस वीडियो शूट में और इस तरह की एनिमेशन में बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उसमें आपको वीडियो शूट में आपको हर चीज़ सिर्फ आप करते हुए दिखा सकते हैं, आप उसको खुद से होता हुआ नहीं दिखा सकते। यानी कि कोई भी चीज़ वो खुद से नहीं हो रही होगी, बल्कि आप कोई बंदा उसको कर रहा होगा और दूसरा बंदा उसकी वीडियो बना रहा होगा। तो ये वीडियो के अंदर ये पॉसिबल, लेकिन एनिमेशन के अंदर वो चीज़ खुद से हो रही होगी। ये सबसे ज़्यादा जो कमाल की बात है।
मिसाल के तौर पर मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन है। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन के नीचे से आता है और आकर घूमता है। तो अब ये जो नीचे से आ रहा है और खुद से आके जो घूम रहा है, ये वैसे अच्छा वो सिर्फ घूम रहा है, उसके बाद फिर वो साइड पे आ रहा है और उसके पीछे से जो है 3 कलर और निकल रहे हैं। तो ये वीडियो के अंदर यानी कोई अगर इसको खुद से करना चाहे वैसे ये पॉसिबल नहीं है ये। यानी उस तरह से जिस तरह से ये आ रहा है और जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये खुद से हरकत कर रहा है। वो कोई और इसको लेकर लेकर आए, उसके बाद जो है पीछे से जो है वो अलग अलग निकाले, वो इस तरह से वो मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है और वो उसमें वो चीज़ नहीं है जो कि ये खुद से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मिसाल के अच्छा फिर इसमें दूसरी चीज़ है जो कि चलें ये तो शायद कोई पकड़ वकड़ के इसको कुछ कर दे, ठीक है, वो तो चलें ठीक है पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई मोबाइल फ़ोन है, वो उसको आपने देखा होगा कि जी कैमरे के लेंसेज की एनिमेशन देखी होगी आपने। ये कैम मोबाइल फ़ोन का कैमरा है और उसके लेंस को वो दिखा रहे हैं कि अब उसके सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, सारे पार्ट्स खुले हुए हैं और वो सारे पार्ट्स वन बाय वन आकर लगते हैं और लगकर उसके बाद वो सेट हो गए बिल्कुल, और उसके बाद वो फिर आपको सिर्फ कैमरे के साथ मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 3D एनिमेशन के अंदर पॉसिबल है। तो अब ये तो सिर्फ अभी मैंने बात की है प्रोडक्ट्स के हवाले से। उसके बाद मैंने कैरेक्टर एनिमेशन का नाम सुना हुआ था और मुझे मैंने देखी भी थी, कुछ मूवीज़ भी देखी हुई थी और मिसाल के तौर पर टॉय स्टोरी, बग्स लाइफ, पिक्सार की ये एनिमेशन की मूवीज़ देखी थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, 97, 98 की। तो वो मूवीज़ मैंने उसी वक्त की देखी हुई थी। तो वो एक मुझे शौक था उसका भी, मुझे पता था कि यार इसमें एक 3D की फील्ड में कैरेक्टर एनिमेशन भी पॉसिबल है। तो फिर मैं इस तरफ चला गया और कमांडर सेफगार्ड का ये आपने सुना होगा, कमांडर सेफगार्ड की एक पूरी एनिमेशन की सीरीज़ आई थी। तो फिर मैं उस टीम में शामिल हुआ, उसमें फिर हमने पूरी कमांडर सेफगार्ड की एनिमेशन की सीरीज़ के ऊपर हमने सारा काम किया। उसमें उसमें मुझे कैरेक्टर एनिमेशन करने का, सीखने का, कैरेक्टर्स बनाने का और उनको एनिमेशन के लिए तैयार करने का, यानी कि रिगिंग का जो प्रोसेस है, और उसके बाद उनके एनिमेशन, फिर उनको उसके वही वाली बात है कि जी लाइटिंग किस तरह की हो और फिर किस तरह से कैमरा एंगल कैसे उसको ले रहा हो, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो फिर यानी कैरेक्टर एनिमेशन की एक पूरी फील्ड आ जाती है जिसमें आपको मुख्तलिफ अभी भी आप आपने काफ़ी सारी एनिमेशन की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें सिर्फ रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं, बल्कि आपने जो एनिमल्स हैं आपने उनको भी बातें करते हुए देखा होगा और मतलब वो उनकी सारी फ़नी मूवमेंट्स और उनकी बातचीत और ये सारी चीज़ें, वो बाकायदा बातचीत कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये कैरेक्टर एनिमेशन से मतलब कैरेक्टर एनिमेशन में ये चीज़ आ जाती है सारी। अब ये भी 3D के अंदर ही पॉसिबल है, लेकिन ये अलग एक फील्ड बन जाती है बाकायदा। अच्छा ये जो कैरेक्टर एनिमेशन है इसका जो शुरू है वो बेसिकली हमने सब ने तकरीबन टॉम एंड जेरी और इस तरह के जो कार्टून्स हैं वो हमने बचपन में देखे हैं। तो वो 2D थे और ये 3D हैं, ठीक है। और 2D और 3D का वही डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि किस तरह से फोटोशॉप पर जो हम काम करते थे वो 2D होता था और 3D में वो काम जो है वो किस तरह से होता था। तो बहरहाल तो ये यानी आप इस यानी जो ये फील्ड है ये इस तरह से यानी 3D की ये फील्ड है और आप यूँ समझ लें कि एक जादुई दुनिया है और आप इसमें किसी भी तरह की चीज़, जो चीज़ आप बना यानी आप ज़ाहिर सी बात है आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके जो उसके टूल्स हैं, टेक्निकली जो टूल्स हैं उसके, उनको आपने
करना होगा, लेकिन उसके बाद आप अगर वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप वो चीज़ बना सकते हैं। और हमारे ज़माने में तो काफ़ी यानी मुश्किल था चीज़ों को समझना, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। आज के दौर में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल मैं इसका आपको जो अगली जो वीडियो है, मैं उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप एनिमेशन को सीख किस तरह से सकते हैं, और उसके बारे में एक पूरी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें यानी जो इसका एजुकेशनल पाथवे कि किस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह से आप अगर आप सिर्फ इन होना चाहते हैं तो किस तरह से आप इन होकर, और किस तरह से फिर आप आगे अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो वो उसके क्या तरीक़ेकार हैं, और इसमें इसकी जो एनिमेशन की जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, उनके लिहाज से आपको किस तरह से और क्या जो है सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। आई होप कि वो बंदा कि जिसको एनिमेशन का की इंडस्ट्री का नहीं पता, अभी ऑब्वियसली हमारी इसमें और आगे में जो वीडियोज़ हैं मैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं आपको उसकी डिटेल्स में सारी चीज़ें हम जो है वो मैं बताऊंगा। यानी ये इसकी जो सीरीज़ है, इसमें मैं आपको अभी आज हमने सिर्फ इतना समझ लिया कि अगर आपको एनिमेशन की इंडस्ट्री का बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसका मैंने आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दिया कि जी यानी अगर आप एक 3D एनिमेटर बनते हैं तो आप असल में कर क्या रहे होंगे, आप सीख क्या रहे होंगे, और आप काम क्या कर रहे होंगे उसमें, ये चीज़ हमने समझी है। आगे जाकर मैं इसकी कंप्लीट सीरीज़ के अंदर कि किस तरह से फिर आप उसको सीख सकते हैं, किस तरह से आप इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं, इंडस्ट्री में इन होने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से आप आसानी से इंडस्ट्री के अंदर इन होकर और कितने वक्त में आप एक अच्छी अर्निंग आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि ये बात है कि बल्कि असल बात ही यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो अर्निंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी आज के दौर में भी आपने फ्रीलांस आपने सुना होगा, और वाकई में जो फ्रीलांस है, यानी जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइन, तो वो फिर भी एक यानी समझ लेंगे उसके जो काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन एनिमेटर्स इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम है। 3D एनिमेटर्स बहुत कम है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आप किस तरह से सीख कर और किस तरह से आप इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं, और उन किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं वो किस तरह से ले सकते हैं आप, और अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं तो वो उसमें आप किस तरह से आप चल सकते हैं, किस तरह से आप अपना जो फ्रीलांस का करियर है वो प्रॉपर्ली बना सकते हैं। या अगर आप फ़िज़िकल जॉब नहीं करना चाहते, ना फ्रीलांस करना चाहते हैं, तो आप वो फ्रीलांस की तरह की चीज़ होती है रिमोट जॉब, यानी घर पे ही बैठ के आप दुनिया में किसी भी कंपनी के लिए आप उसके लिए जॉब कर रहे हैं और एनिमेशन का काम उसको करके दे रहे हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसमें जो अर्निंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं उसमें भी जो सैलरीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अगर आप फ्रीलांस करते हैं या आप रिमोट जॉब करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली डॉलर्स में अर्निंग होती है, तो वो भी अर्निंग्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। यानी आपका जो यानी ये जो काम है करने में, वो करने में भी मज़ेदार है, और यानी जिसको ये हम समझेंगे आगे जाकर कि इसको सीखने में कुछ लोगों को मुश्किल होती है, तो जिसको समझ में आ जाए और वो करना शुरू कर दे तो उसको फिर यानी काम करने में मज़ा ही बहुत आता है, और उसकी जो अर्निंग है वो भी ज़बरदस्त होती है। यानी एक तरह से समझ लें कि
आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है बिल्कुल। तो आई होप कि इसमें काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस मिली होंगी आपको। और अगेन वही बात कि आप को अगर इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई है, कोई भी चीज़ आपको कोई कोई क्वेश्चन है आपका, कोई इसमें मज़ीद कोई चीज़ आप इसमें समझना चाहते हैं, तो उसमें डजेंट मैटर, मैं अपनी सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो मैं रिकॉर्ड करता जाऊँगा। लेकिन इसमें अगर और भी मुझे कोई बीच में कोई सवाल या कोई इस तरह की कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन कोई वीडियो अगर होती है तो वो भी मैं इसमें हम ऐड कर देंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बनवा दूँगा और उसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगा। आप यानी उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें कि जो कि एनिमेशन में आने का सोच रहे हैं और एनिमेशन को वो समझना चाहते हैं और एनिमेशन की इंडस्ट्री में इन होना चाहते हैं, तो उनको फॉरवर्ड करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा इस चैनल का जो मकसद है वो ये है कि इस वक्त जो एनिमेशन इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और लोग यानी आ भी रहे हैं, लेकिन जितने लोग की रिक्वायरमेंट है, जितने लोग चाहिए, उसके लिहाज से लोग कम हैं। यानी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी और जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी। आई होप के काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस पूरी एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है उसको सीख किस तरह से सकते हैं, क्या आपको तरीके इख्तियार करने होंगे। इसमें मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको जो कि किस तरह से यानी आप इसका एजुकेशनल पाथवे क्या होगा, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।